इस लेक्चर में हम देखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप कैसे कंस्ट्रक्ट होती है और उसका फंक्शन क्या है। तो टी फ्लिप फ्लॉप भी एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप है। इसका प्रिंसिपल ये है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो इनपुट पर टी है और ये आपकी आउटपुट यानी आपकी प्रेजेंट स्टेट क्यू टी है, ये उसका कंप्लीमेंट है और ये नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस वन, जस्ट लाइक वी डिड इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। सेम थिंग है, डायग्राम भी एग्जैक्टली सेम है, बस फ़र्क क्या है कि जहाँ पर डी है वहाँ पर टी लिखा है। तो टी का मतलब क्या है? टॉगल। टॉगल का मतलब होता है कि कंप्लीमेंट, यानी प्रेजेंट स्टेट अगर लेट्स सपोज जीरो है, आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो है, तो अगर टॉगल का मतलब है कि वो क्या हो जाएगी, वो कंप्लीमेंट उसको हो जाएगा, वो वन हो जाएगी। और अगर वन है तो क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये टॉगल का मतलब होता है। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पर ये चीज़ होती है, वो तब होगी जब टी की वैल्यू वन होगी। अगर टी की वैल्यू वन है तो तब आपकी प्रेजेंट स्टेट जो होगी उसका टॉगल होगा, उसका कंप्लीमेंट लिया जाएगा तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर टी की वैल्यू वन हुई तो नेक्स्ट स्टेट वुड बी कंप्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। सो ये आपका प्रिंसिपल या वर्किंग इसकी है। टी की वैल्यू अगर जीरो है देयर विल बी नो चेंज, यानी आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के ही इक्वल होगी। और अगर टी की वैल्यू वन है तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको टॉगल कहते हैं। तो अब हम इसका करैक्टरिस्टिक टेबल बिल्ड करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप का। तो कोई भी आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट है तो उसमें करैक्टरिस्टिक टेबल में मैंने क्या बोला था आपको, एक आपके पास इनपुट होती है और एक प्रेजेंट स्टेट होती है। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट टी है और प्रेजेंट स्टेट क्यू टी है। दो वेरिएबल्स हैं इनपुट के, 0 0 0 1, आपने सेम फॉर्मेट में लिख लेना है। और अब आउटपुट आपकी क्या है, ये दिस इज योर नेक्स्ट स्टेट। तो हमने क्या बोला कि जब t की वैल्यू जीरो होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन द नेक्स्ट स्टेट, यानी जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी। t की वैल्यू यहाँ पर देखें दो केस में जीरो है, तो जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी जीरो है, जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी वही आ गई। जब t की वैल्यू वन होगी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट विल बी टॉगल ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट देखें क्या होगी, कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर देखें टी की वैल्यू वन है तो प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसका कंप्लीमेंट हो गई। तो ये होता है टी फ्लिप फ्लॉप का प्रिंसिपल। तो अब हमारे पास ये आपके पास आउटपुट कॉलम है या नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और हम हमारे पास क्योंकि दो वंस हैं, अब हम देखेंगे कि ये दो वंस कहाँ आ रहे हैं, ये इन इनपुट पर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? इन इनपुट पर। तो ये इनपुट क्या है, ये टी का कंप्लीमेंट। अगर इसकी इक्वेशन लिखे जाए, इक्वेशन लिखें क्यू टी प्लस वन की, क्यू टी प्लस वन इट मस्ट बी इक्वल टू, ये वन आया, ये वन कब आया, जब टी का कंप्लीमेंट है। तो टी का कंप्लीमेंट और क्यू, वैसे मैं क्यू टी को सिंपल क्यू लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर देखें टी एज इट इज और क्यू का कंप्लीमेंट। तो ये कौन सा गेट होता है, ये तो आपके पास एक्सॉर गेट हुआ। इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट स्टेट और जो इनपुट है दोनों का XOR होगा। तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक या स्टेट इक्वेशन बन जाएगी। आपकी इनपुट वेरिएबल टी का और आपकी प्रेजेंट स्टेट का अगर XOR ले लिया जाए तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट की ये करैक्टरिस्टिक या स्टेट इक्वेशन बन जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल था। अब हम एक्साइटेशन टेबल फाइंड कर लेते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए आपके पास करैक्टरिस्टिक टेबल या स्टेट टेबल का होना ज़रूरी है। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, ये जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होती हैं ये आपकी इनपुट का रोल प्ले करती हैं और टी आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट। यानी टी को हम लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, टी प्लस वन। तो ये आपके पास सिंपल सा काम होता है। लेकिन अब हम देखें देयर इज नो चेंज इन द प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट। सो इसका मतलब है टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर देखें कोई चेंज है, नेक्स्ट और प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो इट मीन्स जब कोई चेंज ना हो तो इसका मतलब है टी की वैल्यू जीरो हो। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट हाई होगी, तो इसका मतलब है टी की वैल्यू वन होनी चाहिए क्योंकि टॉगल हो रहा है। वन से जीरो चेंज हो गया, प्रेजेंट टू नेक्स्ट, वन टू जीरो, तो इसका मतलब है टी की वैल्यू वन होनी चाहिए। सो दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल। तो आप अब इसकी स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं। आपके पास देखें प्रेजेंट स्टेट क्या है, जीरो, और ये आपके पास एक स्टेट होगी और आपके पास क्या हो गई, दूसरी स्टेट हो गई। जब हम ये करेंगे कि आपके पास जीरो से जीरो रहना है तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट पर आना है तो टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, ये टी की वैल्यू मैंने लिखी है जीरो। इसी तरह अगर आप वन पर हैं और अगर टी की वैल्यू जीरो हो तो आप किस पर रहेंगे, आप वन पर रहेंगे। अगर आपने जीरो से वन जाना है, जीरो से वन जाना है आपने, जीरो टू वन, तो आपको टी की वैल्यू वन देने की पड़ेगी, हमने वन दे दी। और अगर आपने वन टू जीरो जाना है यानी रिवर्स में जाना है, वन टू जीरो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास
टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये आपकी सिंपल स्टेट डायग्राम भी बन गई। तो डी फ्लिप फ्लॉप में भी आप इस तरह के स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। स्टेट डायग्राम बनाने के लिए एक्साइटेशन टेबल का होना या स्टेट टेबल का होना ज़रूरी है। और स्टेट टेबल कहाँ से बनता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बनता है। तो होपफुली सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इनटू टी फ्लिप फ्लॉप। यानी हम टी फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। पिछली वीडियो में मैंने डी फ्लिप फ्लॉप कवर कर लिया, इस वीडियो में मैंने टी फ्लिप फ्लॉप कवर कर लिया। अब इन दोनों का जानना ज़रूरी था, इसी वजह से मैंने 2 वीडियोस बना ली, ताकि अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप का भी पता है और टी का भी पता है तो आप टी को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकें यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। फिर इसकी बेस पर प्रॉब्लम भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।